हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 80 साल का एक बुजुर्ग जिसके हाथ में गोली लगी थी और उसने अपने दूसरे हाथ से ही अपना हाथ काटकर गंगा में विसर्जित कर दिया था और अंग्रेजों को बिहार से खदेड़ दिया था। तो जी हाँ, बात हम कर रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की। तो नमस्ते दोस्तों, बीपीएससी ट्री और आप सीटेट एस्टेट ये सब जो है बीपीएससी एईडी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये इसमें से थे कि यहीं से आया था प्रश्न और कहाँ से आया था पूरा हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की एससीईआरटी किताब का निचोड़ देखेंगे, जिसे पढ़ने के बाद आपको कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले अब देखिए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले याद रखिए, भारत में जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है। भारत में जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो मेरठ से हुई थी, लेकिन बिहार में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 12 जून को हुई थी। कब हुई थी? 12 जून को हुई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ हम लोग आपको देंगे इस वीडियो में। हम आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ एकदम देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कि 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से, जो देखिए पहले बिहार में थी, अभी जो देवघर है वो पहले बिहार में थी और बिहार में जो थी उसका नाम था क्या? रोहिणी गांव, लेकिन अब ये झारखंड में है। ठीक है। यहाँ 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक ने विद्रोह किया था। ठीक है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहिणी में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई थी। आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। आप लोग एक चीज़ करिए कि एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, आपको सारी चीज़ों की जानकारी इसमें आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए कि और यहीं से बिहार की विद्रोह की जो हुई वो चिंगारी भर की। ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात कर लेते हैं कि आप यहाँ आए हैं तो देखिए बीपीएससी TRE 4, बीपीएससी AEDO, सीटेट, बिहार सिविल कोड प्यून नोट्स, सारे नोट्स अवेलेबल है। आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस है 199। इसमें ऑफर प्राइस है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। चलिए हम देर नहीं करते हुए अब बात करते हैं। आप लोग इनको जान गए होंगे। ठीक है। ये जानते हैं कि पटना में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहे हैं ये पीर अली साहब हैं। ठीक है। ये पीर अली जी हैं जिन्होंने पटना में, ये पुस्तक एक विक्रेता थे और इन्होंने पटना में विद्रोह की शुरुआत की थी। ये बात आप समझ रहे होंगे। इनकी जो नेतृत्व थी ये 3 जुलाई, कब ये किए थे तो इनका डेट याद रखिएगा कि ये 3 जुलाई 1857 को पटना में क्रांति का नेतृत्व एक किताब विक्रेता ने किया था, जिनको कि पीर अली बोलते हैं। अंग्रेज ने पीर अली को फांसी दे दी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनको ये क्या कर दिया था? फांसी दे रहे थे। लेकिन उन्होंने जाते जाते एक शब्द कहा था। क्या कहा था? आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तुम हमें मार सकते हो लेकिन हमारे विचारों को नहीं। इनका ये कहना था। अच्छा एक बात बताइए, ये तो सारी चीज़ें सबको पता होगा, लेकिन आप बताइए कि उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? जिस समय इनको फांसी दे दिया गया उस समय पटना का जो कमिश्नर था वो कौन था? अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए कि विलियम टेलर। ठीक है। यह नाम जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये बात एकदम समझ लीजिएगा कि शुरुआत इसकी मेरठ से हुई थी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कहाँ हुई थी, तो बिहार में जो झारखंड वाला गाँव था उससे हुई थी, और अभी जो हुई थी ये पटना में पीर अली। ठीक है। जिन्होंने 3 जुलाई 1857 में इसकी शुरुआत की थी और इनको अंग्रेज के द्वारा फांसी पर टांग दिया गया था। अब हम बात करते हैं जिनके बारे में हम आपको बताए थे कि 80 बरस का बूढ़ा शेर छुड़ाए थे अंग्रेजों के पसीने। तो हम बात करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह द रियल हीरो की। ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये उनकी एक इमेज है। अब देखते हैं कि अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये जो है 25 जुलाई को, कब? 25 जुलाई को सैनिक ने, दानापुर सैनिकों ने जब विद्रोह किया था तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंच गए विद्रोह करते करते? आरा। इनका घर जो है आरा जगदीशपुर, बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है। इन्होंने क्या कहा वहां? इनके नेतृत्व में 80 साल के जमींदार बाबू
जो थे वीर कुंवर सिंह, इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के बीबीगंज के युद्ध में हराया था। इनके बारे में हम और बता देते हैं कि आजमगढ़ तक जाकर अंग्रेजों को नाको चने चबाए थे। याद रखने वाला कुछ बात बता देते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। लेकिन मरने से 3 दिन पहले तक इन्होंने अंग्रेज को जगदीशपुर से बाहर रखा था और इन्होंने अपने घर में बम बनाने की फैक्ट्री बनवाई थी। ठीक है, ये जो है इन्होंने अपने घर में जो थे बम बनाने की फैक्ट्री बनवाई थी। ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि देखिए, इससे अब याद रखने वाला कुछ बात तो आप समझ गए कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये पीर अली है और ये भारत का पहले का नक्शा था। अब इसमें देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है, अब एक दो क्वेश्चन के देखिए कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो चलिए देखते हैं आपने कितना सीखा। तो सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ था। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो है रोहिणी गांव से, तो रोहिणी गांव पहले कहाँ था? पहले जो था वो बिहार में था और अभी कहाँ है? तो झारखंड में है, देवघर में। ठीक है, ये बात करिए। पटना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब जो होगा पीर अली। ठीक है, और एक बात बताइए कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारियों को हराया था? तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। उसका नाम था मिलमैन या मार्क। आप बोल सकते हैं, क्या नाम था? मिलमैन या मार्क। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ों आपको समझ में आई होगी। अब हम इसको बताते हैं कि कुछ बता देते हैं कि बिहार का जो था, तो दोस्तों ये जो था वो बिहार की क्रांति का पूरा सार था। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की बिहार की नदियाँ या एनसीईआरटी भूगोल पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में यस लिखिए और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल पर मिल जाएगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए, बीपीएससी TRE4, बीपीएससी AEDO, एनसीईआरटी और SCRT का पूरा निचोड़ का क्लास हम चला रहे हैं। और इसका आपको अगर हाईलाइटेड नोट्स लेना है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, इस नोट्स का जो प्राइस है, अभी ऑफर प्राइस है 199। आपको ये नोट्स मिल जाएगा, हाईलाइटेड नोट्स हमारे द्वारा बीपीएससी AEDO की और आपको जो होगी बीपीएससी TRE4 की। उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल है सीटेट की। उसके बाद जो अवेलेबल है बिहार सिविल कोड, जो है प्यून का एग्ज़ाम जो होता है उनका, बिहार जो प्यून वाला एग्ज़ाम होगा उनका, और बिहार SSC जो ये CGL4 जो आई है इसका भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनका आपको हाईलाइटेड नोट्स चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, मैं एक बार नंबर आपको रिकॉल कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये नोट्स को ले सकते हैं। हमारे हाईलाइटेड नोट जो कि 199 के प्राइस में उपलब्ध है। नोट्स एकदम लेना ईजी है। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा बनाया गया हाईलाइटेड आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, बताइएगा। और आपको अगर फ्री PDF कुछ चाहिए कि सर इस क्लास का हमको फ्री वाला PDF दे दीजिए, तो आप क्या करिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिस गुरुकुल टीचिंग स्कूल को जाके सर्च कीजिए, जो आएगी उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको मिल जाएगी। और फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ अवेलेबल है। आप बताइएगा कमेंट में कि इस तरह के सेट आपको और चाहिए या किस प्रकार की क्या चाहिए, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।